बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, आज उसको दूर कर दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी, उनको एक बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ अदालत की तरफ से हजीमत का सामना करना पड़ा है, बल्कि उनको पार्टी की तरफ से भी, उनके पार्टी जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी तरफ से भी हजीमत का सामना करना पड़ा है। इमरान खान साहब ने आज कुछ अहम गुफ्तगू की है, अहम ऐलान भी किया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और रहनुमाओं को कुछ हिदायत भी दी हैं और कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी इमरान खान साहब ने दी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पावर ड्रामा जो इस वक्त चल रहा था, कई रोज़ से ये पावर ड्रामा चल रहा था और अली अमीन खान गंडापुर के मुस्ताफ़ी होने के बाद से लेकर अब तक नए वज़ीर आला के इंतखाब के अंदर बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही थी। एस्टैब्लिशमेंट खुलकर सामने आई, वफाकी हुकूमत खुलकर सामने आई, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खुलकर सामने आए और तो और मुस्लिम लीग नून के वो जो जमहूरी फेसेस हैं वो भी खुलकर सामने आए कि हम आमराना तर्ज के ऊपर जा रहे हैं और अपनी आमराना तर्ज जो सियासत है उसको उन्होंने एक्सपोज किया। मेरी मुराद परवेज़ रशीद हैं। परवेज़ रशीद साहब के बारे में ये है कि उन्होंने बहुत अरसा मारें बर्दाश्त की। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर उन्होंने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, उन्होंने जमहूरियत का अलम बुलंद किए रखा। फिर उन्हीं के ऊपर ये था कि ये डॉन लीग्स के मुजद हैं, इनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो भी कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोकें, हर तरीके से सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाए। और भाई क्यों रोका जाए? सुहेल अफरीदी का आम वर्कर है, उसका ताल्लुक किसी शरीफ फैमिली से नहीं है, जरदारी खानदान से नहीं है, भुट्टो खानदान से नहीं है, या वो चौधरी बरादरान के खानदान में से नहीं है, या वो वली खान के खानदान में से नहीं है। मतलब ये कि आप या मौलाना फजलुर रहमान की फैमिली में से नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर इल्ज़ाम क्या है? पर भोंडे किस्म के इल्ज़ामात, लेकिन सुहेल अफरीदी सुरखरू हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है वो सुरखरू हुई। कोई एक बंदा भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तोड़ने में नाकाम हुई है और सुहेल खान अफरीदी ने कल 90 वोट लिए, लेकिन बाद में मामला ये सामने आया कि जनाब वाला हलफ तो गवर्नर लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने 15 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को तलब किया हुआ है और उनसे इस्तीफ़े की तस्दीक चाहते हैं वो। हालांकि वही जो गंडापुर हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुहेल खान अफरीदी के हक में वोट भी कर दिया है। तो फिर अब क्या अमर माने हैं, अब क्या वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप डठाई का मुजाहरा कर रहे हैं? गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब ने कहा कि मुझे इस्तीफ़ा मिला नहीं है, बाद में ये एतराज़ सामने आ गया जमीयत उलमा इस्लाम के एक वकील हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, उनकी तरफ से कि ये तो हाथ से लिखा हुआ नहीं है और आइन के मुताबिक इसके ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं। तो उन्होंने एतराज़ का जवाब ये दिया कि अली अमीन ने हाथ से लिख कर इस्तीफ़ा भिजवा दिया गवर्नर को। और फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने क्या हरकत फरमाई? हरकत ये फरमाई कि जनाबे वाला 2 इस्तीफ़े आ चुके हैं, लिहाजा आप 15 तारीख को दिन 3 बजे मेरे पास पहुँचें और मैं आपके इस्तीफ़े की तस्दीक करूँगा। अब मैं हैरान था कि गवर्नर के पास ये इख्तियार ही नहीं है सिरे से, कि जब एक बंदे ने, वज़ीर आला ने, आइनी ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो इस्तीफ़ा आप तक पहुँच गया है जिस हालत में भी पहुँचा है और वो उसको ओन कर रहा है, तो फिर आपके पास छानबीन का इख्तियार आपको किसने दिया है? मतलब ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इख्तियार दिया है, आसिफ अली जरदारी ने इख्तियार दिया है, या फैसल करीम कुंडी साहब आपके किसी रिश्तेदार ने आपको इख्तियार दिया है? मतलब आइन ये कहता है और आप आइन से बड़े हो गए हैं। आप एक गवर्नर, आप एक आइनी पोजीशन के ऊपर हैं, आप एक आइनी पोजीशन क्या, आप एक ड्रामा ही है हमारे सिस्टम के अंदर, ये मजाक ही बना के रखा हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर कि वफाक के अंदर जो वज़ीर आज़म के या फिर जो सदर की तरफ से जो नॉमिनी होंगे वो ये गवर्नर्स होंगे और वो गवर्नर को भी सूबाई असम्बली से वोट लेना चाहिए। बुनियादी तौर पर असूल ये होना चाहिए जैसे वफाक में सदर लेता है वोट, सदारती इंतखाब होते हैं, वैसे ही गवर्नर्स के भी इंतखाबात होने चाहिए, ताकि फिर वो ये क्या आपने अंग्रेज़ों वाले दौर में आपने अमराना किस्म की अप्रोच अभी तक गवर्नर्स को रखी हुई है, या आपने किसी को फैसिलिटेट करने के लिए ड्रामेबाजी, गवर्नर हाउस भी आपने उसको दे दिया, आपने ये भी उसको दे दिया, आपने फलां भी कर दिया, इख्तियारात भी दे दिए, मारो अरबों करोड़ों रुपए के आपने उनको बजट भी दे दिया, आपने सारा कुछ उनको फैसिलिटेट दे दिया और फिर वाइनी जिम्मेदारी पूरी करने से भी इनकारी है। तो गवर्नर को भी सूबाई असम्बली से ही इलेक्ट होना चाहिए, जिस तरीके से कौमी असम्बली और सेनेट से या फिर जो सदारती वोट हासिल किए जाते हैं चारों सूबों से, वैसे ही
उनको भी सूबाई असम्बली से इलेक्शन जो गवर्नर है उनको वोट लेना चाहिए। तो फिर गवर्नर साहब ने ड्रामा रचा दिया। फिर क्या होता है जी, जैसे ही 90 वोट हासिल करते हैं सुहेल खान अफरीदी साहब चले जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट। पीजीआई की तरफ से मैं यहाँ पर जुनैद अकबर साहब को स्पेशल क्रेडिट देता हूँ, असद कैसर साहब को भी क्रेडिट देता हूँ, बाकी पीटीआई की लीडरशिप को भी, जिनमें सलमान अकरम राजा साहब को भी क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने फ़ौरन से पहले किसी आइन के खिलाफ, किसी आइन की शक की खिलाफ वर्जी किए बगैर कोई ऐसा मौका फराहम नहीं किया कि वो जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं तो उनको कोई मौका मिले कि वो किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को या फिर हुकूमत को फेवर कर सकें। इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को अप्रोच भी किया गया है हुकूमत की जानिब से, ताकतवर हल्कों की जानिब से, कि आप इसको एक्सेप्ट ना करें, हमने इसको लटकाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास कोई रूम ही नहीं बचा कि मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो फिर आज उन्होंने जितना हो सकता था, कल ये पिटीशन गई थी और आज शाम को उन्होंने फैसला सुनाया और ये कहा कि अब कल शाम 4 बजे तक होता तो ये कि क्या कहते कि रात 8 बजे तक अगर हलफ नहीं होता तो कार्रवाई जो है वो हो जाएगी या ये स्पीकर को इख्तियार दे देते। लेकिन उन्हें फिर भी एक दिन दे दिया है। हो सकता है कि कुछ इतलात ये भी आ रही हैं, कुछ ATCs के अंदर से तहरीक इंसाफ के कुछ MPAs हैं, उनके खिलाफ फैसले आने हैं, उनके खिलाफ ये होना है कि उनको 9 मई के मुकदमात में सज़ा होनी है। तो हो सकता है कि नंबर गेम तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जितना भी कर लें नंबर गेम में PTI फिर भी इन सबसे आगे ही आगे है। तो बहरहाल हुक्म दे दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को कि कल शाम 4 बजे तक नए चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल अफरीदी साहब से हलफ लें। अगर वो शाम 4 बजे तक हलफ नहीं लेते, वक्त दिया है 4 बजे तक का, तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती साहब, वो फिर नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हलफ लेंगे। उनको ये कह दिया गया है, उनको ये हुक्म दे दिया गया है। तो क्या हाथ में रह गया जनाब गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, आपके हाथ में क्या रह गया? आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, आप फारिग हो गए, आपकी कहानी ख़त्म हो गई। और तो और आपको तो आपके जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि आप जाएँ चीफ मिनिस्टर जो सिंध है उनका त्यारा लेके जाएँ और अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और अदालत जो हुक्म दे उसके ऊपर अमल करें। हो सकता है कि ये रात को हलफ हो जाए, किसी वक्त भी रात को ये हलफ की कॉल कर सकते हैं गवर्नर कुंडी, और अगर वो हलफ के हवाले से ताख़ीर का शिकार करते हैं जैसे अदालत ने हुक्म दिया है उसी के ऊपर जाते हैं, तो फिर मामला जो है वो फिर शायद फिर यहाँ पर कुछ इश्यूज़ पैदा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कल शायद पेशावर हाई कोर्ट में एक और पिटीशन की इस हवाले से समाअत है, शायद DV बन जाए या फिर इस फैसले को हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट के दबाव के ऊपर आकर वफाकी हुकूमत चैलेंज कर दे, या मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम या फिर जो गवर्नर के वकील हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, आइनी मामले के ऊपर तौर पर लेके चला जाए, तो फिर ये मामला हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसको कहा जाता है कि इन्होंने गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इस असम्बली का जो है वो इजलास बुलाया है और स्पीकर जो चीफ मिनिस्टर है उसको इलेक्ट कराया है। बात यह है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफे के ऊपर सवालात उठाकर उसको एक्सेप्ट करने का इख्तियार ही नहीं है ना, मतलब उसको जांच पड़ताल का इख्तियार इसको किसने दिया है? बेसिकली ये सवाल अगर हो जाता है तो फिर वो तमाम लोग जो आइन की खिलाफ वर्जियों की बात कर रहे हैं उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अब दूसरी और अहम और बड़ी डेवलपमेंट है, इमरान खान साहब की तरफ से आज तोशाखाना 2 केस के अंदर गुफ्तगू की गई है। इमरान खान साहब ने TLP के ऊपर जो होने वाला तशद्दुद है, ऑपरेशन है, उसकी शदीद मजम्मत की है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और अपने वर्कर्स को ये हिदायत की है कि वो TLP के ऊपर होने वाले वहशियाना तशद्दुद के ऊपर एहतजाज करें। और ये कहा है, अब पॉलिसी स्टेटमेंट भी दिया उन्होंने कहा फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, अवाम भी हमारी है। लेकिन उन्होंने कहा पॉलिसीज़ के ऊपर मैं तनकीद करता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसीज़ हमारी फ़ौज ने इख्तियार की हुई है ये दुरुस्त नहीं है। जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ उनको निपटा जाए, लेकिन उनको राह रास्त पर लाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए बातचीत की जाए, मामलात का हल किया जाए, क्योंकि हर मामले का हल सियासी ही निकलता है। तो इमरान खान ने कहा कि मेरा कोई फ़ौज के साथ मुखालफत नहीं है, मेरे अपने कई रिश्तेदार अफवाज पाकिस्तान में रहे हैं, लिहाजा फ़ौज से मेरी किसी किस्म का दुश्मनी नहीं है। अगर मैं कोई तनकीद करता हूँ तो फिर वो किसी फैसले के ऊपर करता हूँ, किसी ऑपरेशन के ऊपर करता हूँ या फिर उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर करता हूँ। इस पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद का मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ौज का मुखालिफ हूँ। बहरहाल उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली ये पोजीशन ली है और PTI के तमाम MPAs का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उनको मुबारकबाद दी है
और सुहेल अफरीदी को भी मुबारकबाद दी और ये कहा है कि उम्मीद है कि वो खैबर पख्तूनख्वा को एक मिसाली सूबा बनाएंगे। तो ये आज की सारी डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान साहब की तरफ से भी। और यहाँ पर मैं बड़ा ये एक अफसोस का इजहार करूँगा जमीयत उलमा इस्लाम के लिए कि जब जमीयत उलमा इस्लाम ये कहती थी कि उनका इख्तलाफ अली अमीन खान गंडापुर से है, तो अब अली अमीन खान गंडापुर नहीं रहे, तो फिर अब आपका क्या इख्तलाफ है कि आप हुकूमत के साथ मिलकर आप एक ऐसी वजारत आला हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जो कि आपका हक नहीं बनता था। आप तो कहते थे PTI का हक है, तो फिर अचानक क्या हुआ कि आपके भाई भी अदालत पहुंच जाते हैं। आप भी कल उन लोगों के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे होते हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कश्मीर पे तशद्दुद किया, जिन्होंने TLP के वर्कर्स को भी तशद्दुद किया, जिन्होंने वही एक मैरिज बिल था, चाइल्ड मैरिज बिल, जिसको आप गैर शरई कह रहे हैं, जिन्होंने बिल्डोज किया था, आप उनके साथ बैठे, जिन्होंने 26वीं तरमीम के बाद आपके साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मतलब आप कैसे, मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी ये जो अप्रोच है, ये जो सियासत, ठीक है आप अपोजिशन के अंदर हैं उस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, लेकिन असूल आइन भी किसी चीज़ का नाम है, किसी के मैंडेट का भी एहतराम करना किसी चीज़ का नाम है। बहरहाल मौलाना साहब की अपनी सियासत है, JUI की अपनी सियासत है, देखते हैं कि वो किस हद तक अपने आप को इस सारी सिचुएशन में जस्टिफाई करने में कामयाब होते हैं। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामिर हासिल हो।